नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 7 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 1:16 तक है। योग शूल है, शाम 6:15 तक। आगे गंड योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक नहीं है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, बिजनेस डील कर रहे थे, साक्षात्कार जा रहे थे या रिश्ते की बात कर रहे थे तो टाल दीजिएगा। करण विष्टि है, दोपहर बाद 4:43 तक। आगे भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:53 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:10 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। शुभ कार्य और लंबी यात्रा इसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच आता है। तो इस दौरान भगवती का स्मरण करें, दुर्गा नाम का स्मरण करेंगे तो राहु काल आपके लिए बहुत ही योगकारक हो जाएगा। जन्म पत्रिका में राहु की समस्या है वो भी शांत होगी। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:05 से दोपहर 12:59 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:59, दोपहर 1:52, दोपहर बाद 3:38 और 4:31। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, सामने एक दर्पण रखिए जिसमें अपना मुख दिखे और अपने आप को देखते हुए 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा मंगलमय रहती है, शुभ रहती है, सुरक्षित रहती है, कार्य सिद्ध होता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:15 से सुबह 10:51, फिर दोपहर 2:15 से शाम 8:30। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योगकारक है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं तो इन समय में करेंगे, बाकी दिन की अपेक्षा ज्यादा चांसेस है कि आप सफल हो। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, यानी चंद्रमा मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। कुछ नया करने का आज आपको चांस मिल सकता है, आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और वृष राशि वाले अनावश्यक खर्चे का दिन है आपके लिए, बिना मतलब के एक्सपेंसेस होंगे, मानसिक अवसाद भी हो सकता है। मित्रों का आपको भरपूर साथ मिलेगा, तो ये एक आपके लिए अच्छी बात है आज में। और मिथुन राशि वाले दिन में आपको आलस्य छाया रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद में आपको सब ठीक लगने लगेगा, एनर्जेटिक आप फील करेंगे, मनोकामना पूर्ति होने के आसार भी आपके बन जाएंगे। वहीं कर्क राशि वाले ऑफिस का काम ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी निजी परेशानियों को लेकर टेंशन में रहेंगे। वहीं सिंह राशि वाले मेहनत तो आप बहुत ज्यादा करेंगे आज दिन भर, लेकिन उसके अनुसार उनके अनुरूप आपको फल नहीं मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में जो कार्यरत है ऐसे लोगों को संभल कर बोलने की आज आवश्यकता है। वहीं कन्या राशि वाले जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए आज कहीं से अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। परिवार में खुशी का एक अच्छा माहौल आपको मिलेगा। वहीं तुला राशि वाले जो प्रेम संबंध हैं वो मधुर बनेंगे। कहीं बाहर जाकर घूमने फिरने का प्लान भी आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप के कामों में सफलता आपको मिलेगी आज। और वृश्चिक राशि वाले ननिहाल पक्ष विवाद आज आपका संभव है। शत्रु बाधा भी परेशान करेगी आपको। और ऑफिस की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उससे दूर रहने का प्रयास करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। वही धनु राशि वाले व्यापारियों के लिए बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छे संकेत लेके आज का दिन आया है। कोई बड़ी अच्छी डील आज आपकी हो सकती है। ऐसे में हर आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटी पर बहुत ही पैनी शार्प नजर रखें आप। और बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वाले मानसिक रूप से कोई तनाव आपको घेरे रह सकता है, जिसकी चिंता आपको लगी रहेगी। आज आगे से आगे आपको सुविधाएं मिलेगी, लेकिन मानसिक रूप से आप परेशान भी चलते रहेंगे। वहीं कुंभ राशि वाले घर में किसी बात को लेकर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा। कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा और आपके स्किल्स में, योग्यता में निरंतर सुधार विस्तार होगा। और मीन राशि वाले पारिवारिक जो वातावरण है आपका वो आध्यात्मिक रहेगा। घर में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान की भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। वाणी से आज आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है और आज आपकी प्रशंसा, एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने इस पूरे दिन को
सूझबूझ से अच्छे से मैनेज कर लेंगे, सही समय का सदुपयोग करेंगे और गलत समय यानी टालने योग्य समय जो हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है जो श्रद्धा और विश्वास के महत्व को दर्शाता है। श्लोक इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवज्ञे भेषजो गुरो यादृशीर भावना यश्य सिद्धिर भवती तादृशी। इसका अर्थ यह है कि मंत्र यानी जो भी आप जाप करते हैं, तीर्थ स्थल, ब्राह्मण, ज्योतिषी, वैद्य में डॉक्टर भी आ गए, और गुरु यानी जो हमारे शिक्षक है जिनसे हम कुछ सीखते हैं, इनमें जिनकी जैसी भावना, जितनी श्रद्धा और विश्वास रहेगा उसको वैसे ही सिद्धि, वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब मंत्र किसी को एक माला जो आप जाप करते हैं उसमें फल दे देता है, किसी को 50 माला में भी फल नहीं मिलता। ये विश्वास का खेल है। एक ही उपाय जो हम बताते हैं वो किसी के लिए बहुत सटीक बैठता है, किसी के लिए नहीं बैठता है। यहाँ श्रद्धा विश्वास का बड़ा रोल है। ऐसे ही एक ही डॉक्टर एक ही दवाई दो अलग अलग लोगों को दे तो जिसको डॉक्टर पे पूरा विश्वास है वो पहले ठीक होगा और जो दूसरा व्यक्ति उसको विलंब होगा। इसे विज्ञान की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो विश्वास से अपने देह का स्वयं को ठीक कर लेना। तो दर्शकों, श्रद्धा और विश्वास के बिना आप अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं पा सकते हैं। श्रद्धा अपने इष्ट पे, अपने गुरुजनों पे, अपने माता पिता के वचनों पर, और विश्वास अपने सामर्थ्य पर और जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं उस पर। फिर आप देखिए कि कैसे आप जीवन में कुछ अचीव कर लेते हैं, कैसे बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। संशय किसी भी बड़े से बड़े कार्य को करने में सबसे बड़ी बाधा हुआ करती है। और जब आप अपने गुरु, अपने मंत्र, अपने तीर्थ, अपने धर्म, अपने शास्त्रों पे संशय करने लगे तो फिर हर एक कदम पे आपको समस्याएं मिलेंगी। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि हमेशा अपने बड़ों पे, गुरुजनों पे, अपने शास्त्रों पे, अपने धर्म पर, अपने गार्जियंस पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दर्शकों, अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं की सरल समाधान आपको कर देते हैं और जिन्हें करके आप सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं और सफलता को बहुत पीछे अपने जीवन में छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी लोग 5 प्रकार के पौधे किसी मंदिर के पास लगाएं और 1.25 किलो गौ माता का घी अपने सिर पर से 7 बार उतारा करके किसी अखंड ज्योति में अर्पित कर दें। साथ ही साथ आज अपनी माता जी को कुछ श्रृंगार की सामग्री या मिठाई अवश्य भेंट करें और उनके चरण छू के आशीर्वाद लें। तो फिर देखिए आने वाला वर्ष कैसे आपके लिए शुभ रहता है, कैसे मंगलकारी रहता है। ईश्वरीय अनुकंपा आपको महसूस होती रहेगी। तो दर्शकों, ऐसे ही जिन लोगों को आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही हो, रोजगार को लेकर निरंतर परेशानी बनी हुई हो और कितना भी आप प्रयास कर लें उसके बावजूद भी आपको धन लाभ नहीं मिलता हो, तो ऐसी कोई भी स्थिति में अगर आप फंसे हैं, ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो एक सटीक उपाय करें जिससे ये स्थिति बहुत ही शीघ्रता से जल्दी सुधर जाए। इसके लिए करना सिर्फ आपको ये है कि एक लकड़ी की चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माता लक्ष्मी जी का एक चित्र स्थापित करें और चौकी के चारों तरफ एक एक ढेरी चावल और मूंग की बनाएं। चावल की जो ढेरी होगी उस पर 1-1 रुपए के सिक्के रख दें और जो मूंग की ढेरी है उसके ऊपर आप 1-1 सुपारी रख दें। इसके बाद में भगवती के सामने उड़द और चावल की 3-3 ढेरी बनाएं। उड़द की ढेरी पर आपको हल्दी की गांठें रखनी है और चावल की ढेरी पर गोमती चक्र रखना है। फिर आप एक दीपक प्रज्वलित करें और शुद्ध गोघृत का हो और उसमें एक लाल बत्ती लगी हुई हो, यानी लाल बत्ती वाला शुद्ध गोघृत का दीपक हो। अब भगवान गणेश जी का पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, बिना किसी विघ्न के ये पूजन संपन्न हो जाए, और फिर वर मांगे और फिर माता लक्ष्मी जी का पंचोपचार से पूजन करें। उनसे आप प्रार्थना करें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की। प्रसाद में खीर का भोग लगाना है, 11 माला। फिर आपको इस विशिष्ट मंत्र की जाप करनी है। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशेष मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः।
3 दिन तक आपको इस प्रकार से पूजन करके ये साधना संपन्न करनी है। और उसके बाद में जब ये 3 दिन बाद में पूजा पूरी हो जाए तो सारी सामग्री को एक लाल वस्त्र में बांध लें और अपने धन स्थान पे, यानी जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां पे रख दें। बहुत जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, काम करने में आपको बहुत ज्यादा रुचि होगी, सब तरफ से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों जिनके अपने कोई घर के सदस्य या प्रियजन पर बहुत भारी संकट आया हो, चाहे वो ग्रह पीड़ा से आया हो, निर्धनता से आया हो, असफलता हो, या फिर कोई पुराने गंभीर रोग ही क्यों ना हो, ऐसी किसी भी स्थिति में त्रिअक्षरी जो महामृत्युंजय है, लघु महामृत्युंजय त्रिअक्षरी, उसका अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या से आप बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आप शिवालय में जाएं, वहां जाकर पंचोपचार से सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर शिव जी का पूजन करें और फिर ओम जूम सह इस मंत्र की कम से कम 11 माला का जाप नित्य आप जब तक करते रहे जब तक वो संकट टल ना जाए। दर्शकों बहुत ही जल्दी हर प्रकार की समस्या से आप बाहर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही जल्दी भगवान शिव जी की कृपा होती है। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही साथ एक निवेदन ये कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें, क्योंकि जो प्रकृति है ये साक्षात भगवती है, तो इनकी सेवा करते रहना चाहिए। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, जिससे हम ये पता कर सकें कि अगर किसी प्रकार का कोई हर्डल है या कोई चैलेंज है तो हम बहुत इजीली उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और जो 1 से 9 मूलांक तक की हम रीडिंग करते हैं, अगर आप में से किसी को डाउट है, आपको नहीं पता कि आपकी रीडिंग कौन सी है या आपका मूलांक कौन सा है, तो एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 9। नंबर 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 7 अगस्त 2023 और आज की जो तारीख है नंबर 7, जिसके स्वामी है केतु। तो आइए जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 7 अगस्त 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है, हमें हमारे परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है सेंचुरी का कार्ड है और जर्नी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि पहले तो आज का दिन जो है वो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन आप कोई यात्रा कर सकते हैं। ये यात्रा जो है वो आपके कार्य क्षेत्र की हो सकती है और आपके कार्य में, अगर मैं बात करूं व्यवसाय में या आपकी नौकरी में, आपको एक विशेष लाभ जो है वो प्रदान करेगी। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना ज्यादा आपकी भागदौड़ बनी रहेगी, आपकी यात्रा ट्रैवल वगैरह लगी रहेगा, उसके साथ साथ ही आपको ना भीतर से शांत रहना बहुत जरूरी है। आज के दिन आप जितना अधिक भीतर से शांत रहेंगे, मौन रहेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपने किसी प्रकार की हड़बड़ी की तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 7 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, देखिए एलिगेंस का कार्ड है और साथ ही साथ है एंटिसिपेशन का कार्ड। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने पार्टनर, कहीं ना कहीं आपके
व्यावसायिक पार्टनर भी हो सकते हैं और आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं, आपके जीवन के पार्टनर भी हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने पार्टनर का विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। जो भी लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पार्टनरशिप में आप अच्छा ग्रो करेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए आपको जो है कुछ पैसा ऑफर करे, या फिर आपको जो है अपना पार्टिसिपेशन, अपनी किसी भी तरह से अपनी सेवा आपके प्रति आपको लेकर आए कि मैं आपके साथ मिलकर ये कर लेती हूँ या ये कर लेता हूँ। ऐसा कोई ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने हैं। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि यू शुड गो विद द फ्लो और गो विद दैट पर्सन, तो आपको जरूर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के पार्टनरशिप आज आपके लिए अच्छी है। और अगर मैं बात करूं आपकी पर्सनल लाइफ की, तो अपने लाइफ पार्टनर को भी आज आप खुश अवश्य रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 7 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है रीबर्थ एंड काइंडनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि एनर्जीज नो डाउट आज आपकी बहुत अच्छी हैं। क्रोध आज आपको बहुत आ सकता है, तीव्र क्रोध रह सकता है ऐसे में, क्योंकि चैलेंजेस होंगे। हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हो आपको उनके कार्य करने का सलीका या तरीका पसंद ना आए, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आपको क्या गाइड किया जा रहा है, क्रोध ना करें, क्योंकि वास्तविकता में अहंकार की वजह से ही क्रोध आपको आएगा, या फिर किसी के गलत करने की वजह से। तो दोनों ही मैटर में आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, शांत रहने की कोशिश करनी है। कोई भी चैलेंज किसी भी परिस्थिति को और बेहतर भी बना सकता है, ये माइंड में विचार रखना है। अगर किन्हीं लोगों की वजह से आपका काम अटक रहा है या खराब हो रहा है, तो खुद से आप इन्वॉल्व हो। अपनी उसी एनर्जी को क्रोध में बर्बाद ना करें, बल्कि उसी एनर्जी को कंस्ट्रक्शन फॉर्म में आज आप खुद से लगा दें और अपने भीतर काइंडनेस बनाए रखें, दया भाव बनाए रखें, लोगों को माफ करने की आदत डालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 7 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है डेस्टिनी का कार्ड है, साथ ही साथ पार्टनरशिप का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है, जिस भी कार्य को आपको जीवन में अपने अर्निंग के विशेष तौर पर, मैं यहाँ करियर की बात कर रही हूँ कि अगर मैं धन संबंधी बात करूँ या आपके करियर को लेके बात करूँ, तो अब जो है वो आज ऐसा समय है जहाँ आपके पार्टनर आपको मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने में। अब आज आप जो भी कोई कार्य आरंभ करते हैं या आपके पार्टनर के साथ मिलकर अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, फिर वो चाहे कोई फूड का बिजनेस हो सकता है, खासतौर पर खाने से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं कि खाने से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, कैटरिंग से हो सकती है, कोई फूड आइटम, रॉ आइटम से भी रिलेटेड हो सकती है। तो कुल मिला के अगर ऐसा कोई भी काम अगर आप आज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप ऐसे किसी विषय के आप प्रमोशन का कार्य भी कर रहे हैं, अगर एडवर्टाइजिंग का कार्य भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको पार्टनर से फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 7 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है क्रिएशन और रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऊर्जा शक्तिशाली होती है तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है हमारे अपने विचारों पर। तो कुल मिला के आज के दिन आपको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्या करेगा कि नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर देगा और फिर आप क्या कहेंगे, भगवान तुमने ये क्या किया। तो भगवान ने यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अपने विचार, आप जिस चीज़ पर भरोसा करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ के ऊपर विश्वास करता है वही चीज़ें घटित कर ले रहे हैं। तो आज के दिन आप क्या करें, सबसे पहले तो स्वाध्याय करें, अपने विचारों पर एक पैनी नज़र रखें कि मैं क्या सोच रही हूँ। इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है कि अगर आप एक डायरी मेंटेन करें रोज़ की, एक तरफ आप नेगेटिव थॉट्स, एक तरफ पॉजिटिव थॉट लिखेंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे आप अवेयर हो पाएंगे। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस अबाउट योर थॉट्स। तो जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चूंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है, तो फोकस करें अपने गोल पर, फोकस करें अपने करियर पे, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए फर्स्ट स्टेप आज आप ले सकते हैं। दिन आपका बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपकी मदर से आपको मातृत्व का सहयोग प्राप्त होने वाला है। और अगर आप एक मदर हैं तो आपको संतान पक्ष से एक शुभ समाचार मिलेगा। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 7 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है क्रिएशन एंड फ्रेंडशिप। आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो विचार हैं वो आपकी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हैं, किसी नए कार्य में आप हाथ डालने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। आपको मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके मित्र जो हैं वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। कुछ आपके साथ टीम जुड़ेगी। अगर मैं यहाँ मित्र की बात करूँ तो अब आपको टीम वर्क पे काम करना है। अगर आप अकेले बहुत दौड़ लिए, अकेले दौड़ने से आपको जो लाभ एक 100% मिलता है, वही 4 लोगों के साथ दौड़ने पर वो लाभ 400% हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक टीम पर काम करना है, टीम पर ध्यान देना है। और नो डाउट अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फुल सपोर्ट एज अ टीम भी मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 7 अगस्त 2023 के लिए। आज की तारीख भी है 7 और मूलांक 7 की ही हम बात कर रहे हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है और साथ ही साथ क्रिएशन। देखो कहीं ना कहीं आज जो क्रिएशन का कार्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि आज के दिन की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और सीधे जो थॉट प्रोसेस पर असर कर रही हैं। तो आपके जो थॉट प्रोसेस हैं जब वो पॉजिटिव रहेंगे, आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि ट्रेन पटरी से हट जाएगी तो वो भटक जाएगी, उतर जाएगी। ठीक उसी तरह से यदि हम सकारात्मक थॉट प्रोसेस या हमारे लक्ष्य से भटकते हैं तो फिर भटक जाते हैं। तो हमें क्या करना है, आज आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है। आपको परिस्थिति समय के अनुरूप व्यवहार करना है। ये नहीं कि आप परिस्थिति और समय को बदलने का प्रयास करें, ऐसा नहीं है। अगर सुनिश्चित है उस समय पर आपके साथ कोई घटना घटित होना, तो वहां पर आपका व्यवहार ही परिस्थिति को बदल सकता है आपकी जीवन की। आप बाहरी चीजों में बदलाव नहीं कर सकते। कहा गया है ना कि यदि हम बाहर परिवर्तन नहीं ला सकते तो अपने आप को हम समझा लें। तो आज वही स्थिति है कि आपको बाहर किसी को नहीं समझाना, बल्कि अपने आप को समझाना है और सकारात्मक रूप से समझाना है। ये नहीं कि अपने आप को नेगेटिव थॉट प्रोसेस में डाल दो, डिप्रेशन में डाल दो। ये काम नहीं करना बिल्कुल भी। आज आपको अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी से अगर किसी प्रकार से आपको लगता है कि आप अपने मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक ब्रेक ले, अपनी पसंद का गाना सुने, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, अपनी पसंद का कुछ खाना खाएं, कुछ भी ऐसा करें जो आपको कुछ समय के लिए वहां से अलग कर दे और पॉजिटिव वे में, नॉट इवन नेगेटिव। और सही समय का इंतजार करें। आज के दिन किसी प्रकार का धन का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 7 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है एलिगेंस एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आज आपको हिम्मत बनाए रखनी है, हिम्मत से काम लेना है और अपने ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन को घर तक नहीं लेकर आना है और घर की फ्रस्ट्रेशन को ऑफिस तक नहीं लेकर आना है। आज आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक बड़ा गैप रखना बहुत ज़रूरी है। एक फाइन लाइन आपको बनाए रखना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको ही इससे नुकसान हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज के दिन जितना हो सके आपको अपने आप को मजबूत रखना है, भीतर से अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 7 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है रीबर्थ एंड सेंचुरी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज की जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग वाली हो सकती हैं। अत्यधिक सोच विचार की स्थिति आज आपकी बन सकती है। बहुत ज़्यादा विचार करेंगे तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं कि जो पास्ट था वो हो चुका है। अपने पास्ट में अटकने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको फोकस करना है अपने आगे आने वाले कल पर। तो उसके लिए आज अगर आप अपने आप को सकारात्मक बनाए रखेंगे, सही कदम उठाएंगे तो डेफिनेटली आप सफलता को अर्जित कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो कि सेंचुरी का कार्ड है, जो कि आपको ये कह रहा है कि भीतर से अपने आप को मजबूत रखें, भीतर से अपने आप को पीसफुल रखें। पीसफुल रखेंगे तो किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने में सक्षम रह पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।